यह अनुभव एक मिस्त्री का है, तो उन्होंने जैसा बताया था उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। बात सन 1995-96 ईस्वी के आसपास की है। उस समय मेरी अवस्था लगभग 25 वर्ष की होगी। नवविवाहित था, एक पुत्र भी हो गया था। आधुनिक इमारतों में जो आरसीसी का काम होता है वही करता था। काम कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। दैनिक मजदूरी भी उन दिनों अधिक नहीं थी। रहने को घर नहीं था। किसी भले आदमी ने अपने घर के बाहरी बरामदे में रहने की अनुमति दे दी थी। वहीं 10 बाई 10 वर्ग फुट की जगह में पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। बरसात में उसकी छत इतनी टपकती थी कि एक ड्रम पानी इकट्ठा हो जाता। एक समय ऐसा आया कि लंबे समय तक काम ही न मिला, भोजन तक के लाले पड़ गए। प्रतिदिन अपने गांव से पैदल सिरवल तक जाता काम की तलाश में और निराश होकर वापस लौटता। सिरवल कोई बड़ा शहर तो नहीं, परंतु गांव की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा था और विकासशील भी, मगर वहां भी काम ना मिला। अभाव और भूखमरी ने मुझे मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया। काम की तलाश में घूमने की भी शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी। हर समय गुमसुम और रोता रहता था। गांव के एक सज्जन को मुझसे गहरी सहानुभूति थी। वे सज्जन मुझे सिरवल निवासी एक ब्राह्मण के पास ले गए, जो सात्विक, सदाचारी और भक्त थे। शायद उनकी कृपा से कुछ भला हो जाए, ऐसा उद्देश्य था ले जाने के पीछे। ब्राह्मण महोदय भी मेरी कथा सुनकर व्यथित हो गए। उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विशेष कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन सुबह ठीक 7 बजे गांव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अगरबत्ती लगाया करो, मगर ध्यान रखना ठीक 7 बजे, न 6:55 पर और न 7:05 पर। अगरबत्ती तो मेरे पास थी नहीं, सो मैं केवल जल चढ़ा आता था। 15 दिन यह क्रम चलता रहा, मगर परिस्थिति ज्यों की त्यों ही रही। 16वें दिन मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। जब पत्नी और बच्चे को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता, तो ऐसे जीने से क्या फायदा। 16वें दिन मैं बिना जल लिए शिव मंदिर चला गया। माथा टेक कर बोला, आज मैं जल नहीं लाया, मगर आंसुओं से तुम्हारा अभिषेक तो कर ही सकता हूं। बस अब मुझे मरने की अनुमति दे दो। इतनी प्रार्थना कर मस्तक उठाया तो देखता क्या हूं, सामने नाग देवता फन उठाए प्रकट है। मैंने उनसे कहा, जल नहीं चढ़ाया, इसलिए गुस्सा हो गए क्या? ठीक है, डस लो। मैंने तो वैसे भी आज मरने की ठान रखी है। मगर मेरी बात सुनकर नाग देवता लुप्त हो गए। इस घटनाक्रम से मुझे कुछ आशा सी बंधी। मैं मंदिर से सीधा सिरवल की ओर निकल पड़ा, मगर मार्ग में ही मुझे एक व्यक्ति मिला और बोला, यही नजदीक एक कंपनी में बहुत बड़ा काम चल रहा है, वहां काम करोगे? मैंने हामी भर दी। मसाला बनाने की एक सुप्रसिद्ध कंपनी के अहाते में वह व्यक्ति मुझे ले गया, जहां बृहद निर्माण कार्य चल रहा था, और वहां के ठेकेदार से मुझे मिलाया। ठेकेदार ने मुझे काम पर रख लिया। मेरी ईमानदारी, लगन और कार्यकुशलता देखकर शिवा नामक वह ठेकेदार इतना प्रसन्न हुआ कि एक ही सप्ताह पूरा होने पर उसने मुझे 11,000 रुपए दे दिए और कहा, अपने घर वर की मरम्मत कर लेना और सब ठीक ठाक कर लेना। उसके बाद शिवा ने मुझे और भी बड़े कार्यभार तथा दायित्व सौंपे, जिन्हें मैंने बखूबी अंजाम दिया। लंबे समय तक मैंने उसके साथ काम किया। तब से लेकर आज तक मुझे काम की कोई कमी नहीं रही। मैंने जीवन में बहुत तरक्की की, मकान बनाया, 2 लड़कों को इंजीनियर बनाया। प्रार्थना सुनने वाले भी शिव और जीवन को नया मोड़ देने वाले भी शिव। उनकी महिमा अगाध है। एक लोटा जल के बदले में इतना सब कुछ आशुतोष भगवान शिव शंकर के सिवाय दूसरा कौन दे सकता है।
अगर आप ये अनुभव सुन रहे हैं और आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए, ये आपके लिए ही है। प्रतिदिन 7 बजे भोलेनाथ को जल अर्पण करना है, ठीक 7 बजे, न 6:55 पर और न 7:05 पर।